हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द फिज़िक्स। हम बेसिक फिज़िक्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने मोशन पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, मोशंस क्या होती है। ठीक है, तो हम जो प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन मोशन के ऊपर मान लो या स्पीड के ऊपर मान लो। ठीक है, तो स्पीड के लिए ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन ए इज़ ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। कि एक ट्रेन ए है जो कि कितनी डिस्टेंस 120 किलोमीटर कितने टाइम में 3 आवर्स में पूरी करती है। वेयर एज अनोदर ट्रेन बी, जहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन है बी, ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है 180 किलोमीटर्स इन 4 आवर। ठीक है, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। तो हमें क्या दे दिया कि दो ट्रेनें हैं हमारी ए एंड बी। उसने हमें क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दी एंड टाइम दे दिया। ठीक है, सेकंड के लिए भी डिस्टेंस दे दी एंड टाइम दे दी। तो हमें क्या पूछी गई है, स्पीड पूछी गई है, तो हम निकाल देंगे। देखिए हिंदी मीडियम के लिए एक रेलगाड़ी ए है जो कि इतनी दूरी 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी है जिसका नाम बी है, वो 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में करती है। तो हमें बताना है कि कौन सी रेलगाड़ी तेज़ गति से चल रही है। तो देखिए हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ मुझे पता है। ठीक है, ये चीज़ हम सभी को पता है क्योंकि पिछले लेक्चर में हमें पढ़ा था। यानी हिंदी मीडियम के लिए करेंगे तो गति इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, क्वेश्चन में दूरी दे दी, समय दे दी, यानी हमें डिस्टेंस दे दी, टाइम दे दिया, और हमें क्या पूछी गई, स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ए वाली ट्रेन की। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ ए यानी ए ट्रेन की इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी दूरी कितनी है 120 किलोमीटर। टाइम कितना लिया 3 आवर, यानी 3 आवर। सोल्व कर लीजिए, 3 4 जा 12 और 40 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट के लिए आ गई। यहाँ से किसी को दिक्कत, यानी 120 किलोमीटर हमारी दूरी थी और समय कितना था 3 घंटे। तो हमारे क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी कौन सी चल रही है, ट्रेन ए या रेलगाड़ी ए। ठीक है, अब बी के लिए निकालेंगे। बी के लिए भी सेम हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी दूरी अपॉन टाइम, समय, दूरी बटे समय। अब बी के लिए कितनी दे दी, डिस्टेंस 180 किलोमीटर यानी 180 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना दे दिया 4 आवर्स यानी 4 किलोमीटर, 4 आवर्स, किलोमीटर थोड़ी, टाइम को तो आवर्स में लेते 4 घंटे। तो सोल्व कर लीजिए, 4 की टेबल में 18 आता है, 18 आता है, बताओ आता नहीं आता। ठीक है, कोई नहीं, इसको डिवाइड करेंगे हम तो 45 आएगा, क्योंकि 45 4 जब 180 होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किसके लिए है, ट्रेन बी के लिए। अब देखिए हमें ट्रेन ए के लिए स्पीड पता है, ट्रेन बी के लिए पता है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, इस वाले की स्पीड ज़्यादा है, तो कौन सी ट्रेन फास्ट होगी, बी वाली ट्रेन क्या होगी, फास्ट होगी। कितने से, 5 किलोमीटर से, किससे, ए से। तो जो हमारी बी होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी, किससे, ए से। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, दो हमने एक पिछले लेक्चर में कर ली, एक इसमें कर ली, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड। अब देखिए हमारी थर्ड प्रॉब्लम, ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, स्पीड हमें दे दी, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर टू यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, फाइंड एवरेज स्पीड। हमें बोल दिया कि इतनी दूरी को इतनी स्पीड से तय कर रही है, यानी हमें क्या नहीं दिया इस बार, टाइम नहीं दिया, इस बार क्या दे दी, स्पीड। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, और एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई। ठीक है, एक कार है जो कि 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दोबारा 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर से तय करती है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। यानी दोनों के बीच का औसत निकालना है। तो देखिए हम निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है, हमारा बस एक फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला याद है तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट टाइम पे डिस्टेंस हमें स्पीड दे दी। ठीक है, स्पीड कितनी दे दी 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, और हमारा टाइम क्या हो जाएगा T1। तो T1 की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ,
30 किलोमीटर अपोन में 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3/4 यानी 3/4 आवर। ठीक है। सेकंड हमें क्या दे दी, सेम ये हमने किसके लिए किया है, फर्स्ट वाले केस के लिए। अब हम सेकंड वाले केस के लिए करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें कितनी दे दी इस बार, 20, और क्या डिस्टेंस हमें सेम है, तो 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है 30 किलोमीटर अपॉन टाइम t2। तो यहाँ से हम t2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 30 किलोमीटर अपॉन में 20 किलोमीटर पर आवर, यानी इसके ऊपर में मल्टीप्लाई में गया आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आवर। फर्स्ट के लिए वैल्यू निकल गई, सेकंड के लिए टाइम की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद है, हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस की, टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस करने के लिए हम दोनों डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, 60, टोटल डिस्टेंस 60, क्योंकि 30 यहाँ पे तय करी और 30 यहाँ पे की, तो टोटल कितनी हो गई 60। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 + t2। ये टोटल डिस्टेंस d क्या हो गई, d1 में जितनी की d2 में की, तो d1 में भी इसने 30 की प्लस 30 की, तो 60। तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए टाइम भी हमने फर्स्ट में कितना किया, 3/4, सेकंड में कितना था 3/2, तो 3/4 + 3/2 यानी क्या आ गया, कर लीजिए 4, 3 2 6, 6 + 3 यानी 9/4। टोटल टाइम 9/4। अपॉन 4 को मैं यहाँ ऊपर भेज दूंगी तो 60 की मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 4/9। सोल्व कर लीजिए तो क्या जाएगा 9। ठीक है, इसको इससे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड पूछी गई है तो किलोमीटर पर आवर में ही निकालेंगे हम। टाइम को हमने किसने निकाला था, आवर यानी घंटे में निकाला था। ठीक है, तो तीनों प्रॉब्लम सोल्व हो गई। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड आती है, जूनियर लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो। ठीक है, तो जो अब तक हमने पढ़ा उसके ऊपर हमने क्या निकाल लिए, प्रॉब्लम सोल्व कर ली। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी